गुड मॉर्निंग। चलिए हम चलते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अगला आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। चला देखा जाए पहचान कैसे पहचानवा समझने, यानी जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम पूर्ण वर्तमान का, यानी इसमें पूरी तरह से बात की जाती है। देखिए आपका इसके भी चार भाग होते हैं। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा आपका है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो रूल देख लीजिए आप लोग, इसे बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, चलिए रूल लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या फुल स्टॉप हम लगा देंगे। ठीक ना? चलिए यानी कैसे पकड़ेंगे आप? कह रहा है हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कहानी खत्म हो गया आपका। अब तीसरा आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना? अच्छा ये कैसे पहचानेंगे? अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं तथा या है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके भी चार भाग होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका निगेटिव, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक ना? चारों हो गए। हम चारों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे हम। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी बोलते हैं इसे स्वीकारात्मक वाक्य, या तो इसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य, चाहे जो कहिए आप। ठीक ना? चलिए कह रहा है आपका पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज का ही सी इट नेम के साथ हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग अवश्य करेंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक ना? तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे उसने खाना खा लिया है। ठीक ना? चलिए देखिए कैसे पहचानेंगे आप। हमने लिखवाया था जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं तथा या है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए लास्ट में या है आपका आया ना, आया कि नहीं आया ना? ये साधारण वाक्य है एकदम बिल्कुल। देखिए ये आपका आया है, या है आया ना, टेंस पकड़ लिए आप। चलिए तो उसने का ही हो जाएगा उसने का ही हो जाएगा। कर्ता एक वचन के साथ हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का। तो कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया आपकी हैज हो जाएगी। ठीक ना? अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना खा लेने का, तो ईट होता है ईट, एट, ईटेन, तो हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ईटेन हो जाएगा, ईटेन द फूड। ठीक ना? इसके फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला आपका है तुम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हो।
ठीक ना। कह रहा है तुम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हो ना। देखिए लास्ट में आपका का है, आपका एक नहीं है चुका चुकी, देखिए ये लास्ट में आपका है ना। देखिए लास्ट में आया नहीं है आप, तो टेंस पकड़ लेंगे आप। कौन सा टेंस आपका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए देखिए तुम आपका कर्ता बहुवचन है, तो कर्ता पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट यू हो जाएगा तुम का, इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, हैव हो जाएगा आपका, ठीक ना। इसके बाद मुख्य काम क्या है? खेलने का, तो प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लेड, यानी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। इसमें क्या खेल रहे हैं आप? क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो हो जाएगा आपका द क्रिकेट। इसके बाद कहाँ खेल रहे हैं आप? मैदान में ना, इन द फील्ड हो जाएगा आपका, ठीक ना, इन द फील्ड हो जाएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग, ठीक। चलिए ये दो एग्जाम्पल हो गए। देखिए कैसे करेंगे आप। कह रहा है तुम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हो ना, तो देखिए आपका लास्ट में टेंस पकड़ लेंगे आप। कौन सा टेंस है? तो टेंस पकड़ लिए आप। तो चलिए कैसे, देखिए साधारण वाक्य है आपका, ना तो इसमें नहीं है ना तो इंटर यानी प्रश्नवाचक आपका कुछ ही नहीं है ना, तो आपका ये सिंपल है ना। तो चलिए, तो कह रहा है देखिए तुम जो है कर्ता बहुवचन है, तो पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखेंगे हम, सब्जेक्ट आपका तुम है, यू हो गया आपका, ठीक ना। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ हम हैज का यानी ही सी इट नेम आदि के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तुम जो है बहुवचन है, तो सहायक क्रिया यहाँ पर हैव हो गया, ठीक ना, तुम का ये हो गया। इसके बाद सहायक क्रिया हैव हो गया। मुख्य काम क्या है तुम्हारा? खेलने का, तो प्ले होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? इट जोड़ेंगे, प्लेड हो गया आपका। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट ना, हो गया आपका। कहाँ खेल रहे हैं आप? मैदान में, इन द फील्ड हो गया आपका, ठीक ना। तो चलिए हम चलेंगे अगला एग्जाम्पल की तरफ। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ठीक ना, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ठीक। चलिए अब कर्ता आपका मैं, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा। इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया आपकी हैव हो जाएगी, क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया हैव हो गया। इसके बाद मुख्य काम क्या है? लिखने का, तो राइट रोट राइट एन होता है। क्या होता है आपका? राइट रोट राइट एन। तो हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो राइट एन हो गया। क्या लिख रहे हैं हम? एक पत्र ना, तो हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा आपका? ए लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। देखिए हम ए का प्रयोग, अगर आपका कॉन्सोनेंट रहेगा, देखिए आपका जो यल है कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का, ठीक ना। और अगर यहीं पर वावेल्स रहते हैं, यानी ए ई आई ओ यू रहता है आपका, 5 वावेल्स होते हैं, 5 ना। अगर ये रहेगा, जैसे लेटर में यहाँ पर यल है, अगर यहीं पर आपका दूसरा हो जाता, यहीं पर आपका ए हो जाता है, ई हो जाता है, आई होता है, यू होता, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का, यानी दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक ही होता है। लेकिन अगर यहीं पे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर यहाँ पर आपका एप्पल हो जाता, ठीक ना, और आपका एलिफेंट हो जाता, इंक पॉट हो जाता, आउल हो जाता, अम्ब्रेला हो जाता, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। चलिए अगला एग्जाम्पल, चलिए अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, ठीक ना। क्या है? वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। देखिए आपका जो है ये, आप पकड़ लिया टेंस, कौन सा है? ये आपका सिंपल है। देखिए इसमें नहीं आया है, ठीक ना, इंट्रोगेटिव है नहीं आपका, है कि नहीं है। तो ये आपका सिंपल है, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव भी बोलते हैं, सिंपल कहिए जो कहिए आप, से बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। चलिए देखिए कर्ता आपका वे है ना, तो बहुवचन है, तो कर्ता पे लिखेंगे हम वे का, दे हो जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी आपकी? हैव हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद मुख्य काम क्या है? समाप्त करने का, तो फिनिश होता है। क्या होता है आपका? फिनिश होता है, लेकिन हमें किसका प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का, तो फिनिश्ड हो जाएगा आपका। क्या कर रहे हैं?
अपना कार्य ना, तो अपना अपने के लिए वे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, जैसे आपका दे हो जाता है तो हम दियर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अगर वी हो जाता है तो इसके साथ हम अवर का प्रयोग करते हैं, और अगर आई रह जाता है तो माई का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर ही रहता है आपका तो यहाँ हम हिज का प्रयोग करते हैं, यानी अपना अपनी के लिए, ठीक ना। तो देखिए, तो अपना कार्य क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, दियर वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दियर वर्क, ठीक ना। कोई दिक्कत, चलिए अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों एग्जाम्पल दे दें, हम सुबह चाय पी चुके हैं, ठीक ना। कह रहा है हम सुबह चाय पी चुके हैं ना। देखिए लास्ट में आपका आया है टेंस, पकड़ लिए आप, ठीक ना। चलिए, तो कह रहा है आपका हम का वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। कर्ता आपका बहुवचन है, सहायक क्रिया हैव हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, हैव हो जाएगी। देखिए हम चाय को पीते हैं तो फूक फूक कर पीते हैं ना, तो वहाँ हम टेक टुक टेकन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो अगर पानी है तो ड्रंक हो जाता आपका, लेकिन यहाँ हम चाय पी रहे हैं तो यहाँ टेक टुक टेकन, क्योंकि हम चाय को आराम से फूक फूक कर पीते हैं, इसलिए हो जाएगा आपका टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, यानी टेक टुक टेकन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, टेकन हो गया। क्या पी रहे हैं, टी, चाय को, ठीक ना, टी हो गया आपका। कब पी रहे हैं, सुबह, तो हो जाएगा आपका मॉर्निंग हो जाएगा आपका, ठीक ना। इसके लास्ट में फुल स्टॉप हम लगा देंगे, ठीक। चला आगे चलेंगे आप। वह रसोई घर में खाना बना चुकी है, ठीक। वह रसोई घर में खाना बना चुकी है, ठीक। चलिए अब एक एक करके दिखाओ समझ में। वह लड़की है, देखिए चुका चुकी है आपका लास्ट में आया ना, लड़की है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सी का। किसका प्रयोग करेंगे हम, सी का। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया हैज हो जाएगी आपकी, ठीक। इसके बाद है मुख्य काम क्या है, बनाने का, तो कुक होता है। तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है तो हमें कुकड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कुकड हो जाएगा, ठीक ना। कुकड द फूड, कुकड द फूड कहाँ बना रहे हैं, रसोई घर में ना, तो हो जाएगा इन द किचन, इन द किचन। लास्ट फुल स्टॉप हम लगा देंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं, ये आता हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलेंगे हम आगे, यानी निगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक ना। अगर कुछ तकलीफ खुली हो तो बता दे जा समझने, ठेठऊ भाषा में न समझ में आया तब वो। यानी आपका पहला तो हो गया अफर्मेटिव, दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा आपका है, निगेटिव सेंटेंस। से बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक ना। चलो अब देखिए इसका रूल क्या कहता है आपका, रूल एकदम सेम वही है, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपका नॉट लग जाता है, बस कुछ करना नहीं इसमें। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस इसके जस्ट बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, आप नॉट का, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। देखिए आपका अफर्मेटिव भी सेम था, बस हमें देखिए कहीं पर आपको नॉट दिख जाए तो समझ जाना निगेटिव है, ठीक ना। जैसे लइकवा नंगा जाना हमें टॉपिक चाहिए तब जाब उसको न जाब न होगी ना, हाँ तो यानी कि नहीं, यानी कि नॉट, तो नकारात्मक मिल गया हमें, ठीक ना। चला अब चला जाए हमने एग्जाम्पल की ओर, ठीक।
चलिए, उसने मुझे गणित नहीं पढ़ाया है। उसने मुझे गणित नहीं पढ़ाया ना। देखिए नहीं आपका आ गया, नहीं मिला आपका। हाँ देखा भैया, याद है सेंटेंस के बीच में आया आपका नॉट, नहीं मिल गया ना, तो नकारात्मक हो गया, बस सिंपल सी बात है। उसने का ही हो जाएगा, कर्ता एक वचन, सहायक क्रिया हैज हो जाएगा, इसके जस्ट बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। नॉट हो गया आपका। अब आइए, मुख्य काम क्या है पढ़ाने का, तो टॉट होता है, टीच टॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, टॉट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या, मैथ हो जाएगा आपका, गणित का मैथ हो गया, किसे, मुझे, यानी कि मी हो जाएगा। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देना, ठीक ना। कोई दिक्कत ना, कौन दिक्कत तो ऐसे होगा कि ना चाहिए, हो कि ना हो, ठीक। अब चलिए हम, अब अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका एग्जाम्पल है, मैं आपको सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। क्या कर रहा है आपका, मैं आपको सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो आप टेंस पकड़ लेना, देखा भैया है या चुका है, लस्टम आयल ने, टेंस पकड़ लेना, सेंटेंस पकड़ ला, है नहीं आयल, दोनों मिल गया आपका, ठीक ना। चलो, तो मैं का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आई हो गया। इसके बाद देखिए बहुवचन है, सहायक क्रिया आपकी हैव हो जाएगी, इसके बाद जस्ट आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब आइए, मुख्य काम क्या है पढ़ाने का, तो टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टॉट हो जाएगा, टॉट हो गया आपका, क्या, सामाजिक विज्ञान ना, टॉट सोशल साइंस, सोशल साइंस किसे, आपको, यानी यू हो जाएगा, फुल स्टॉप। लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। देखा भैया लोगों जहाँ समझ में ना आया ना, तुरंत समझ वर्ड करा मारता तनी और अच्छे से पढ़ावा, तेरे रम के पढ़ावा, मज़ेदार पढ़ावा, और कुछ सुनाए के पढ़ावा, ठीक ना। तब आपको हम, और अरे आवश्यकता तो बोल दे करा ना, एकदम बेफिक्र डाल करा, लिख ला जो, वह गया नहीं गया है ना। अब देखा भैया बड़ा डिफरेंट है, ये जो गया आपका है पड़ता है बिहार में, नाम है आपका जिले का, ठीक ना। गया चला है, गया या है, ये आपका लास्ट में आया है, आया कि नहीं है आपका लास्ट में, ठीक ना। तो आप कैसे करेंगे आप इसे, हाँ वह का ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वह का ही हो गया, सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे हम, ठीक, कर्ता एक वचन है हैज, नॉट हो गया आपका, ठीक। मुख्य काम क्या है जाने का, गो वेंट गॉन होता है, गॉन हो गया, कहाँ जा रहे हैं, गॉन टू गया, कहाँ गईला भैया, गॉन टू गया गईला, कब वो जा घूम के देखा, बड़े बिहार में बड़ा अच्छा मेला लगल, पुष्कर मेला, पशु मेला जैसे बोल जाते को हमारे साहब। चला अगला एग्जाम्पल आपका है, ये समझ में आ गया। देखिए आपका जो गया है जिले का नाम है, इसलिए यहाँ गया गया ही रहेगा, ये मत कन्फ्यूज हो जाए समझने भैया लोगन, ठीक बा ना। चला रहुआ क्या देखा था नहीं। अगला आपका एग्जाम्पल है, मैं आपको नहीं पीट चुका हूँ ना भैया, हमें मरने 100 रुपये ना कहा पीटा तो होंगे हम।
चला, मैं काय हो जाएगा, कर्ता बहुवचन, सहायक क्रिया हैव, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे हम। मुख्य काम क्या है, पीटने का, तो बीटेन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, बीटेन हो गया आपका, ठीक ना। इसके बाद किससे पीट रहे हैं आपको, तो यू हो जाएगा। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला आपका अगला आपका एग्जाम्पल है, अगला आपका एग्जाम्पल है, चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना। एकदम अच्छे से मैंने कई की लिया जाए, देखिए कई ले ला, कई ले ला, और उसमें ध्यान दिया कहाँ कहाँ का प्रयोग करे, कहाँ कहाँ ना करे, क्या ठीक ना। ये मत एकदम मन को मन कह दिया, मन के मन कह दिया, गड़बड़ा जी काम, और कुछ सत्यानाश हो जाए, कुछ चौपट हो जाए। तो आप कैसे करना है बताएं ना भी हम, तो हम आपके लिए घर के लिए काम दे देंगे आपको, तो करके लाना आप लोग, ठीक ना। चलिए हम दे रहे हैं आपको, मैंने उसे विज्ञान नहीं पढ़ाया है। पहला हो गया आपका घर के लिए होमवर्क है आपका। अगला आपका है, उसने अपना कार्य कर लिया। ठीक, दूठ हो गया। तीसरा का ले ला, मैंने उसे, भैया नहीं ना लिख ली का हो, मैंने उसे एक पुरस्कार नहीं दिया है। ठीक ना। तीन आपके एग्जाम्पल है, इसे आप लोग करके जरूर लाना। अगली वीडियो हम आपको मिलेंगे बाद में, यानी ये अगले टॉपिक का हम चर्चा करेंगे कल या परसों, आज ही कर दें, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक ना। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और दूसरे लोगों को शेयर, देखिए आप लोग भाई शेयर नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग कम से कम शेयर तो करें। अरे मुड़िए दबाव तो हाओ, ऐसे टिप दब जाई कि सिखाओ कोई गुर्बत देके ना। तो ऐसा ना करिए कि आप लोग ना ऐसा करें, सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं। कौन ललका देखा ना, वह दबा दिए, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।